हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जूनियर सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज का इंटरव्यू लाया हूं जो आज 13 दिसंबर को लाहौर में इंटरव्यूज़ हुए। आज मैं 4 डिफरेंट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शेयर करूंगा, और आज के ये मोस्ट लेंथी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और लर्न कीजिए, गूगल कीजिए और सर्च आउट कीजिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यूज़ की तरफ। तो इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से जो फर्स्ट इंटरव्यू कैंडिडेट का मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेजर जनरल इरशाद हुसैन अफजाल हैं, जो कि पहले दिन से यही चेयरमैन हैं। और ओवरऑल जितने भी सेंटर्स हैं, एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जितने भी सेंटर्स में इंटरव्यू होंगे आपके चेयरमैन सेम रहते हैं, जबकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं वो रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं, मुतलका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं या कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो चेयरमैन सेम रहते हैं। तो जी गिव यूर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन पूछा गया जी फ्रॉम वेयर आर यू इन डीजी खान। एक्चुअली में ये कैंडिडेट डीजी खान से बिलोंग करते थे, तौसा शरीफ से। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपने डीजी खान का जिक्र किया, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि फ्रॉम वेयर आर यू इन डीजी खान। दैन पूछा गया कि वाई तौसा शरीफ कॉल्ड शरीफ, इसको शरीफ क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया इनसे। एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। व्हाट इज़ द बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री में जो बेस पीक होती है वो सबसे जो मोस्ट रिलेटिव अबेंडेंस जिस आयन की होती है वो उसकी जो बेस पीक होती है, जो 100% पे होती है, उसको बेस पीक कहा जाता है। नेम ऑफ द टेक्निक व्हेन टू मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, अगर दो मास स्पेक्ट्रोमीटर को जोड़ दिया जाए तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। इसके 2 नेम्स हैं, एक तो इनको कपलिंग टेक्निक्स कहा जाता है और दूसरा इसका नाम है हैफिनेटेड टेक्निक्स। हैफिनेटेड टेक्निक्स भी इनको कहा जाता है, कपलिंग टेक्निक्स भी। जब 2 डिफरेंट टेक्निक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, लाइक LC-MS हो गया, MS-MS हो गया, इसके अलावा HPLC-MS हो गया, UV-LC हो गया, तो इस तरह की टेक्निक्स को ICP-MS हो गया। दीज आर दी कपलिंग टेक्निक्स एंड नाउन एज हैफिनेटेड टेक्निक्स। व्हाट इज़ फिल्टर एश टेस्ट, ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन दिया गया सॉल्ट एनालिसिस से। विच इज़ स्ट्रॉन्ग लिंकेड अमोनिया और वाटर, इनमें से अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंकेड है क्योंकि ये लोन पेयर अप्लाई कर सकता है। वाई अमोनिया इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वाई अमोनिया इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये पूछा गया क्योंकि ये इजीली डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर्स को। व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। एंड विच हैज़ हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर है। तो अमोनिया का जो है ना क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर है, तो कि डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, मालिक्यूल की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। अमोनिया इज़ मोर पोलर एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ हायर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, कैन MOT एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ मीट बाय फोटोकेमिकल स्मोक, क्या फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग का और रिड्यूसिंग है। दिस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक जो थे बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेंट्स। फोटोकेमिकल स्मोक इज़ ड्यू टू दी, ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है, पोलूटेंट्स की वजह से ये स्मोक होती है। विच एलिमेंट इज़ फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अबंडेंट बॉडी में अबंडेंट होता है, जो ऑक्सीजन जो है दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी, उसकी जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी 65% राउंड अबाउट होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द बॉडी, नाइट्रोजन का बॉडी में क्या फंक्शन है। बॉडी को जो प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ये जो है ना इसका बेसिक फंक्शन है नाइट्रोजन का। व्हाट आर एसिडिक साल्ट्स, एसिडिक साल्ट क्या होते हैं। नेम एनी सोल्यूशन विच कन्वर्ट द एसिडिक सोल्यूशन इनटू न्यूट्रल, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये था जी इंटरव्यू लाहौर सेंटर में जो आज 13 दिसंबर को इंटरव्यू है लाहौर में। तो आज के इस इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनमें से एक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि इनऑर्गेनिक उनकी स्पेशलाइजेशन है, इनऑर्गेनिक से हैं, और एक जो है ना वो उनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में है, वो ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, नो इंट्रोडक्शन वाज टेकन, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया। एंड देन पूछा गया
क्योंकि ये जो कैंडिडेट थे उनका नाम मुजाहिद था। तो अच्छा मुजाहिद, आपने BS 2021 में की है और इसके बाद आपने अभी तक क्या किया है, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। मुजाहिद का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप अपने नाम का मतलब भी ज़रूर चेक करके जाएं। और वन क्वेश्चन वाज आस्क रिलेटेड टू तालिबान, क्योंकि मुजाहिद का वर्ड आया तो फिर उन्होंने तालिबान से रिलेटेड एक क्वेश्चन उनसे पूछा है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गया, दैट्स वेरी लेंथी एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखते जाएं, नोट करते जाएं और सर्च आउट करते जाएं। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ CO2 की एनुअल प्रोडक्शन क्या है। एंड देन पूछा गया जी, आपने सूट पहना हुआ है तो पैंट कोट आपने क्यों नहीं पहना। ये देखें, इस क्वेश्चन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट्स जो ड्रेसिंग में जाएंगे, सूट शलवार कमीज़ में जाएंगे, तो वो परेशान ना हो। ये जस्ट वो अपनी राय लेते हैं। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपको ड्रेस अच्छा लगता है, शलवार कमीज़ अच्छी लगती है, तो देन यू कैन से कि मैं ईज़ी फील करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ शलवार कमीज़ में, तो आई लाइक इट। एंड पाकिस्तानी ये ड्रेस है, हमारा नेशनल ड्रेस है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी, रुवायत हलाल कमेटी को होना चाहिए या नहीं इस साइंटिफिक दौर में, क्योंकि साइंसी हवाले से भी चांद नज़र आ जाता है, उसका वक्त बता दिया जाता है, मुद्दत। और ये क्वेश्चन में रुवायत हलाल कमेटी को होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ मसाइल होते हैं जो कि एक हिलाल कमेटी का जो चेयरमैन होता है वही बता सकता है, उसकी कमेटी बता सकती है। कॉस्मेटिक्स में कौन से एलिमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया जी, Fe3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये बेसिकली कंपोजिट फॉर्म में होता है, FeO और Fe2O3 की फॉर्म में होता है। तो व्हाट आर दी माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया। व्हाट इज़ क्रायोस्कोपी, वाई सोडियम एसीटेट गिव द बेसिक सोल्यूशन। सोडियम एसीटेट गिव बेसिक सोल्यूशन क्यों देता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सोडियम की तरफ से, जो कि क्या है, इसी वजह से ये बेसिक सोल्यूशन देता है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एप्सम साल्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन इनसे पूछा गया, राइट डाउन द ज्योमेट्री ऑफ D2sp3, D2sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है। और व्हाट आर द आउटर एंड इनर ऑर्बिटल्स, इनमें क्या डिफरेंस है। विच टेस्ट इज यूज फॉर द एल्डिहाइड, ये आपने टेस्ट देख लेना, बहुत सारे टेस्ट यूज़ होते हैं एल्डिहाइड के लिए। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, तो सिल्वर मिरर जो टेस्ट है इनकी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इसके अलावा टॉलरेंस टेस्ट है, उसकी भी आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, ये डिफरेंस काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। 2022 में जो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू आपके साथ शेयर किए हैं उसमें भी ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका डिफरेंस भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है काफ़ी टाइम। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। एंड देन नेम 2 साल्ट यूज्ड इन इट, इसमें कौन से साल्ट यूज़ होते हैं। पोटाशियम क्लोराइड भी यूज़ होता है और इसके अलावा पोटाशियम ब्रोमाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे जी सेकंड कैंडिडेट का स्टार्ट। शेयर करता हूँ आपके साथ थर्ड कैंडिडेट का इंटरव्यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, ये सिंपल क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए, इनका इंटरव्यू भी काफ़ी लेंथी हुआ। व्हाट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। विच आइन हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, एलुमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+। तो जिसके चार्ज ज़्यादा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिफरेंस भी, तो एलुमिनियम 3+ की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगी। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, ये डिफरेंस पूछा गया। डिफाइन राउट्स लॉ को डिफाइन करें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज बाय द एडिंग सॉल्यूट, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है। हाउ ट्रांजिशन मेटल आइन कैन बी सेपरेटेड, हाउ कॉलम एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज, ये क्वेश्चन जो है वो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। कॉलम की एफिशिएंसी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स पे और कॉलम की लेंथ पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे कॉलम की लेंथ ग्रेटर होती जाएगी तो तब उसकी नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स भी इंक्रीज़ होती जाती हैं, जैसे कॉलम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यही वजह है कि LC में जो कॉलम की लेंथ होती है वो स्मॉल होती है और GC में जो कॉलम की लेंथ होती है वो हायर होती है, और GC जो है दैट्स द मोर एफिशिएंट टेक्निक एज़ कम्पेयर टू दी LC। व्हाट इज़ पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर क्या है। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन पूछा गया फैक्टर्स ऑन विच बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड, बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैन वी सेपरेट एजियोट्रोपिक मिक्सचर,
एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, इसको किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ये आप देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH पे इफेक्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर इन विंटर और समर, एयर बिकम्स थिन इन विंटर, एयर थिन कब हो जाती है, विंटर में या समर में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, वाई यू ऐड HCl इन सेपरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की सेपरेशन के लिए हम क्यों HCl यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ वैन डेम्पटर इक्वेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही वैन डेम्पटर इक्वेशन है जो कि एक्सप्लेन करती है कॉलम एफिशिएंसी को। कॉलम एफिशिएंसी, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी को डिस्कस करना है तो यू कैन डिस्कस द थ्योरी बाय दी यूजिंग द वैन डेम्पटर इक्वेशन। अगर आपको वैन डेम्पटर इक्वेशन आती है तो देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हाउ पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, पोल्यूशन को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज़ एरोसोल, एरोसोल क्या है, ये क्वेश्चन जी इनसे पूछे गए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, व्हाट इज़ इमल्जन, इमल्जन क्या है, एग्जांपल दें। मिल्क इमल्जन है क्या। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, मिल्क में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड देन इनको अप्रिशिएट किया गया कि थैंक यू जेंटलमैन, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मोस्ट लेंथी इंटरव्यू इनसे किया गया है। 27 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जो कि एक लेंथी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इंटरव्यू 4 की तरफ। इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आर यू मोहम्मद इमरान सन ऑफ निजाबत अली। उन्होंने कहा येस आई एम मोहम्मद इमरान सन ऑफ निजाबत अली। देन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ मीट बाय निजाबत, निजाबत का क्या मतलब है। तो यहाँ आप भी अपनी मीनिंग का, अपने फादर की मीनिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर कुरिकुलम एंड एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़, ये कल 12 दिसंबर में भी ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी कैंडिडेट से पूछा गया कि कुरिकुलम और एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आपको इनकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया, व्हाट इज़ लेसन प्लान, ये भी लास्ट टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यू आर रीडिंग बुक इन दी केमिस्ट्री लैब, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये कौन सी एक्टिविटी है, आइदर कुरिकुलम है या एक्स्ट्रा कुरिकुलम है, ये पूछा गया। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे गए लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। व्हाट इज़ मीट बाय असेसमेंट एंड असेसमेंट फॉर एंड असेसमेंट टू का क्या मतलब है, ये ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन द ग्रुप, ग्रुप में कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। टेल द नेम ऑफ 2 insoluble carbonates, 2 insoluble carbonates के आपने नाम बताने हैं। सोडियम कार्बोनेट इज insoluble और soluble, ये पूछा गया। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया, कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछा गया। एंड देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाटर मालिक्यूल इन द फार्मूला वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा के साथ जो 10 मालिक्यूल्स वाटर के होते हैं उनका क्या पर्पस है। हाउ मैनी वाटर मालिक्यूल्स आर देयर, ये पूछा गया। व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सोप, सोप की कंपोजिशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ ग्लेशियल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये पूछा गया। एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिएजेंट एंड रिएक्टेंट, रिएजेंट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, और मालिकुलर वेट और इफेक्टिव मालिकुलर वेट में क्या डिफरेंस है। हाउ थैलिक एसिड इज़ फॉर्म फ्रॉम बेंजीन, ये उन्होंने पूछा कि जी इमरान आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, उन्होंने कहा यस। देन ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि आपने बेंजीन से थैलिक एसिड बनाना है तो आप यूज़ करें वाइट बोर्ड एंड देन कंप्लीट द रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पूछा गया जी मेक दी आर्थो इमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से आपने आर्थो इमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, वह नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये थी जी आज के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप अच्छे तरीके से देख लें और अच्छी सी तैयारी करें इंटरव्यू की, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डेज में जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे डिफरेंट सेंटर पे, सरगोदा के स्टार्ट होने वाले हैं, फैसलाबाद के और लाहौर के और रावलपिंडी रीजन के, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डेली कोशिश करूँगा कि जितना डाटा मेरे पास कलेक्ट होगा मैं इंशाल्लाह वो सारे का सारा एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।